आपको पता है परमेश्वर का हर चीज का एक समय है। आमेन, आमेन। और आज मेरा वचन है परमेश्वर की महिमा, द ग्लोरी ऑफ गॉड। आमेन। कितने लोग वचन सुनना चाहते हैं? आज आप लोग जानना चाहते हैं कि वो महिमा है क्या, वो ग्लोरी है क्या? कितने लोग जानना चाहते हैं? है ना? अगर आपने हाथ उठाया ना तो बहुत ध्यान से सुनिएगा वचन को। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु। आप महिमा में, आप अनुग्रहकारी, आप कृपालु, करुणामय, दयामय परमेश्वर है। हम चाहते हैं इन सबके हृदय को खोल दीजिएगा, क्योंकि जब तक हृदय खोलेगा नहीं ये आपके वचन को समझ नहीं पाएंगे। होने दीजिए पवित्र आत्मा बैठे हुए हर एक जन की बुद्धि को और इनके हृदय को इसी घड़ी खोलेगा। ये आपके वचन को सुने और ना केवल सुने वरन उसको समझे, और ना केवल समझे वरन उस पर चलने वाले बने प्रभु जी। और होने दे आज का वचन एक बार फिर परमेश्वर, क्योंकि ये जीवित वचन है, इनकी उन्नति का कारण हो प्रभु। इनके बॉडी के अंदर जो भी कमियां हैं, इनके जीवन में जो कमियां हैं, इनकी देह में, आत्मा में, बुद्धि में जो कमियां हैं, उन सबको निकाल कर पूरे करना वाला ठहरे प्रभु जी। और ये इस वचन से बहुत आशीषित होकर जाए और आपको महिमा देने पाए प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। So what is the glory of God? Amen. अगर एक वर्ड में आंसर चाहिए तो उसका वर्ड है ग्लोरी इज द लाइफ ऑफ अ बिलीवर। आमेन। ग्लोरी इज लाइफ। परमेश्वर की महिमा ही आपका और मेरा जीवन है। आमेन। अगर महिमा नहीं है तो जीवन भी नहीं है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा अगर परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में नहीं है, अगर परमेश्वर की ग्लोरी हम पर नहीं है, तो हमारे पास जीवन भी नहीं है। आमेन। और इस बात को मैं आपको बाइबल से दिखाऊंगा कि आपको लगेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। और हम जल्दी से सब लोग निकाल लेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत और उसके दूसरा अध्याय 17वीं आयत को हम निकाल लेंगे जल्दी से जी। जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 17। और यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते हैं, प्रभु बात कर रहे हैं, प्रभु से बात कर रहे हैं, आपस में पिता पुत्र पवित्र आत्मा बात करने करें, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने हवा को बनाया, उनको परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, लेकिन जो अदन की वाटिका थी वो मिट्टी की नहीं थी मेरे प्रियो। हालेलुया। अदन की वाटिका एक सुपरनेचुरल वाटिका थी, वहां सब कुछ सुपरनेचुरल था। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे बताता है कि जब परमेश्वर ने, इस बात को मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप लोग सीखते रहिएगा और आगे पढ़ लीजिएगा घर जाकर। लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को निकाला तो उनको उसी मिट्टी पर भेज दिया, यानी पहले वो मिट्टी पर नहीं थे उस वाली जिससे उसको बनाया। लिखा कि जब उनको निकाला तो उसी भूमि पर भेजा जिस भूमि से उनको बनाया था, यानी जहां परमेश्वर ने रखा था वो एक सुपरनेचुरल प्लेस थी। बोलेंगे आमेन, आमेन। और उस सुपरनेचुरल प्लेस में आप आज भी हो सकते हैं। हालेलुया। और उस सुपरनेचुरल को वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं जिनके पास परमेश्वर की ग्लोरी होती है। और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मरेगा। क्या वो मरा? तो क्या परमेश्वर ने झूठ बोला? या कई बार हमारे हृदय में कुछ सवाल होते हैं, कई बार हमारे हृदय में कुछ है ना। आकाश बैठ जा, आराम से बैठ जा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिस दिन तू खाएगा उस दिन तो, और उसने खा लिया तो क्या वो मरा? नहीं, वो मर गया था। हालेलुया, हालेलुया। That was the death of the glory which he was carrying. That was the death of the glory which she was carrying. जो परमेश्वर की एक ग्लोरी उनके ऊपर थी। आपको मालूम है, आप परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम वापस प्रभु यीशु के पास जाएंगे तो हम सबके पास एक देह होगी, और वो ये नहीं होगी, वो एक ग्लोरियस बॉडी होगी, महिमा में देह होगी। कौन सी देह होगी? मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलिपियों और 3, फिर मैं यहाँ वापस आऊंगा जी। फिलिपियंस और चैप्टर 3 और आई थिंक वर्स 19-20 समथिंग ऐसी है। एक मिनट में देख के मैंने लिखा है 3:21। फिलिपियंस चैप्टर 3 और उसकी वर्स 21 जल्दी से आप पढ़ लीजिए। फिलिपियंस जी, फिलिपियों की पुस्तक, हिंदी में फिलिपियों की पुस्तक
उसका 3रा अध्याय और उसकी 21वीं आयत लिखा। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। और वो शक्ति कुछ और नहीं है। अगर यहां मैं इसको अपने रीति से पढ़ना मांगू तो मैं ऐसे पढ़ूंगा, वह अपनी महिमा के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को, बोले सब वस्तुओं को, सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, हमारी इस देह का रूप बदल करके अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। यानी परमेश्वर की बॉडी कैसी है? कहता अपनी महिमा में देह, और हमें कैसी दे देने वाला परमेश्वर? महिमा में देह। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। फिर से चलेंगे दूसरे अध्याय पे, हम लोग वापस आ जाएंगे और वहां लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि जैसे तू फल खाएगा वैसे तू मर जाएगा। यदि वो जो डेथ है वो उस ग्लोरी की डेथ है, वो उस देह की डेथ है जो देह परमेश्वर ने उनको दे रखी थी। वो बनाए मिट्टी से गए थे, लेकिन वो उस समय पे भी वो सिर्फ परमेश्वर से मिलते थे। तो उनके पास जो बॉडी दी गई थी, जो उन्होंने पाप नहीं किया था, उनके पास एक सुपरनैचुरल बॉडी थी। कैसी बॉडी थी? which was covered with the glory of God, which was covered with the hallelujah. So what does it mean कि मर जाएगा? यानी परमेश्वर का कहने का मतलब था कि तेरा मेरे से रिश्ता खत्म हो जाएगा, और जो ग्लोरी तेरी लाइफ के ऊपर है, और जो ग्लोरी तेरी लाइफ के ऊपर है, जो महिमा तेरे जीवन के ऊपर है, वो खत्म हो जाएगी। किसी चीज के खत्म होने को हम कहते हैं मर जाना। क्या कहते हैं? उसका नाश हो जाना। तो तेरे शरीर पे जो तेरे को मैंने कवर कर रखा है अपनी महिमा से, क्या कर रखा है? अपनी महिमा से क्या कर रखा है? मैंने तुझे अपनी महिमा से कवर कर रखा है। हालेलुया, है ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इधर आ जाओ, बीच में आ जाओ, इनके पास बैठो और हाथ का पूरा प्रयोग करना। हालेलुया, हालेलुया। जबान की आवाज नहीं आनी चाहिए शक्ल में, मुझे सिर्फ हाथ की आवाज आनी चाहिए। जीसस रिहंदो होरियाला नमस्सा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जैसे तुम मेरे बिना कहे, यानी मेरी आज्ञा के विरुद्ध जाएगा, उसी क्षण उसी समय तू मर जाएगा। तू डिसोबीडियंस करेगा, तू मर जाएगा। यानी परमेश्वर कहते तेरा मेरे से रिश्ता नाश हो जाएगा, और जो कवरिंग, जो प्रोटेक्शन मैंने तुझे दी है, तू उससे बाहर आ जाएगा, वो तुझसे दूर हो जाएगा। और ऐसा लिखा भी है आगे, अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 और उसका 7 एक बारी हम लोग पढ़ेंगे। जी जल्दी से कोई जन पढ़ देंगे अनवर भाई। उत्पत्ति 3 और उसका 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे जल्दी से। रिहस्तो हुरियाला नमस्सा। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। तो क्या उससे पहले वो अंधे थे? नहीं, मैं बाइबल ऐसे ही पढ़ता हूँ। जब बाइबल कुछ कह रही होती है तो मैं बाइबल से सवाल करता हूँ, बाइबल मुझे उत्तर दे देती है। हालेलुया। तो मेरा सवाल है कि आंखें खुल गई, यानी उससे पहले आंखें बंद थी, या अंधे थे, या खराब थी, मोतिया बीन था, नहीं पता लग रहा कुछ। हालेलुया। कहती तब आंखें खुल गई। ये उस आंख की बात ही नहीं हो रही है। जब मैंने सोचा उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या वो देखते नहीं थे? लिखा है वो तो रोज मिलते थे परमेश्वर से, फल को खाते थे, फल तोड़, सब कुछ सुपरनैचुरल था। वहां जो फल थे उस वाटिका के अंदर, वो ऐसा नहीं था आज लगाए और कल बड़े हुए थे। वाटिका बनाई, सब कुछ लगाया, और लगा के सब कुछ प्रीपेड रेडी था। लिखा है कि वाटिका बना के उसके अंदर रख दिया और इसके फल खाना। प्रभु ने नहीं कहा पहले वाटिका बनाई और 2 साल इंतजार करा, अब आम के पेड़ पे आम आना चालू होगा, आदम को बनाऊंगा। हालेलुया। He is the creator of everything. He can create anything, anytime, anywhere for you and me. Amen. और वो परमेश्वर आज भी ऐसा है। वो परमेश्वर में कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी स्थान पे आपको ब्लेस कर सकते हैं, और जैसा आप चाहते हैं उससे बढ़कर कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है वाटिका को बनाए, कभी सोचा इस बारे में? लिखा वाटिका को बनाए, आदम को रख दिया और बोला जो भी फल खाना खा। यानी कि वाटिका में सब कुछ प्रीपेड था, तैयार था, रेडी था। बोला कि उसके अंदर रहना और काम करना और इसकी रक्षा करना, बस तुझे और कुछ नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। Everything was supernatural in that Eden, in that garden. Everything was supernatural.
क्योंकि जो परमेश्वर ने बनाया वो सुपरनैचुरल बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। एंड दैट्स द रीजन कि जब हम प्रभु में चलते हैं तो हम सुपरनैचुरल कामों को देखते हैं, हम डिलीवरेंस को देखते हैं, हम यहाँ बैठे बैठे आपके घर पहुंचते हैं, हम यहाँ बैठे बैठे आपके मन के विचारों को जानते हैं। और ये खाली मेरे साथ नहीं, द पर्सन हु कैरीज द ग्लोरी ऑफ गॉड can reveal all this, but it's not the man who is doing, it's the God and His glory what is doing. Amen. It's not a man can do anything. No, man cannot do it. No man, not even I, not even a single man on earth can do it. Only the glory can do it. Only Jesus can do it. Only the Holy Spirit who brings the glory of the Father to us can do this. Without Holy Spirit we cannot do so. हम पवित्र आत्मा के बिना ये नहीं कर सकते। ये मनुष्य नहीं है जो यहाँ भविष्यवाणी करता है, ये मनुष्य नहीं है जो मिरेकल्स होते हैं, मनुष्य नहीं है जो यहाँ पे चंगाइयां होके, ये परमेश्वर है और परमेश्वर की सामर्थ है और इसका पूरा का पूरा श्रेय सिर्फ पवित्र आत्मा को जाता है। बोलेंगे आमीन, हालेलुया। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा प्यार नहीं है, ये मेरा सेक्रीफाइस नहीं है, ये मेरा नहीं है। सेक्रीफाइस लोग बहुत बड़ा बड़ा करना जानते हैं और देखें तो आप क्रिश्चियनिटी के बाहर भी जाए तो लोग बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, nothing is happening because doer is not the man, doing is not of the sacrifice, doer is Holy Spirit, amen। और सिर्फ पवित्र आत्मा करते बोलेंगे आमीन। आज आपके पास जो भी कुछ है वो परमेश्वर के अनुग्रह से और पवित्र आत्मा के द्वारा है, इसलिए पवित्र आत्मा का धन्यवाद कर सकते हैं हम लोग मिलकर के, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मेरे से पूछें व्हाट इज सीक्रेट कि ये बंदा एकदम आपने प्रार्थना करी और चंगा हो गया और इसके लिए भी करी ये पूरी तरह नहीं हुआ, तो आई हैव ओनली वन आंसर, आई एम नॉट अ हीलर, आस्क हिम, ही इज द हीलर। मैंने उसके लिए भी वही प्रार्थना की थी, मैंने उसके लिए भी वही प्रार्थना की थी, उसको परमेश्वर ने कर दिया, उसको नहीं करा। आई एम नॉट द डूअर, आई एम जस्ट अ वेसल, whatever I am given I am trying to give it, amen। मुझे जो दिया गया है मैं वो देने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन उसको कितना ग्रहण कर रहा है ये परमेश्वर जानता है। मनुष्य को बेवकूफ बना सकते हो, परमेश्वर का नहीं। बोलेंगे आमीन, हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है कि तब उन दोनों की आंखें खुल गई। क्या उससे पहले नहीं देख रहे थे? वो रोज देख रहे थे, वो रोज बातचीत करते थे, परमेश्वर से मिलते थे, परमेश्वर को देखते थे। Come on, come to me, hallelujah। I want your attention over here। आपको मालूम है आदम और हवा वन ऑन वन परमेश्वर को देखते थे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, मैं कह रहा हूं कि वो रोज देखते थे। They used to sit with the Lord as we are sitting here. You know why? Because God talks to the glory and they are having the glorious body. Their glorious body can see the God. And the person who has the glory of God can have the encounter with God. जो मनुष्य अपने जीवन पर महिमा को रखता है, जो परमेश्वर के साथ बैठता है, वो परमेश्वर को देख सकता है। जिसके खुद के जीवन पर ग्लोरी नहीं होगी वो परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। और जैसे उन दोनों की आंख खुल गई, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है तूने फल खाया, तू मर गया और तेरी आंख खुल गई। एक अच्छे पढ़ दीजिए भाई एक बार, 6 आयत में क्या लिखा है? अतः जब स्त्री ने देखा, ये तो उससे पहले भी देख रही है, 7वीं आयत में लिखा है आप खुलिए, लेकिन 6वीं में देख रही है। ये क्या परमेश्वर, ये कैसे पढ़ा रहे हैं आप हमें, क्या सिखाना, क्या मानते हैं आप? सोचा करो जब बाइबल पढ़ रहे क्या लिखा है, पढ़ के आगे नहीं जाओ, अपने परमेश्वर को जानने की कोशिश करो। इस उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर इतना जबरदस्त रेवलेशन है ना, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, मेरे को नहीं लगता मैं खत्म कर पाऊंगा। हर बार यहीं से कुछ नया मिल जाता है। कुछ लोग आगे कहते हैं हमने पूरी बाइबल पढ़ ली, कुछ लिखते हैं माई बाइबल डन, चैप्टर डन। ये हमारा डन नहीं हो रहा है, हमारा भी करो, हालेलुया, दैट्स गुड। अच्छा पढ़ा करो जी। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया। आमीन, हालेलुया। अब आप यहाँ देखिएगा परमेश्वर का वचन कहता है उसने उस फल को देखा, उसमें क्या क्या खूबी देखी, वो मन भावना है और लग रहा है बुद्धि देने के लिए चाह रहा है, वो बुद्धि दे सकता है वो फल। आप समझिएगा मेरी बात, उससे पहले बुद्धि नहीं थी मनुष्य के पास। Human was not having any wisdom. Wisdom is not a small thing. The spirit of wisdom created the heavens.
We'll preach you some other day. Hallelujah. इस विषय में फिर किसी और दिन सिखाऊंगा कि स्वर्ग की रचना ही बुद्धि से हुई है, बुद्धि की आत्मा ने करी है. There are 7 spirits in the Bible. Among them one is the spirit of wisdom. क्या? लेकिन यहाँ क्या लिखा है? 7वीं आयत में आँख खोली है, 6ठी आयत में देख रहे हैं. ये कौन सा सेंस है? समझने की कोशिश करेंगे. हालेलुया. नहीं आए तो हाथ उठाना, मैं और क्लियर करने की कोशिश करूंगा. 6ठी आयत तक वो उस आंखों से देख रही है, उस आंखों से देख रहा है दोनों लोग, जिन आंखों से जो महिमा में, जो ग्लोरियस बॉडी है. दैट्स अ स्पिरिचुअल साइड. उस समय तक आदम और हवा के पास 2 साइड्स हैं, हम सबके पास 2 साइड्स हैं. हमारे पास 2 देखने के तरीके हैं और वो सबको दिए परमेश्वर ने. लेकिन जो परमेश्वर से कनेक्टेड होते हैं वो सब कुछ देख लेते हैं जो आम आदमी नहीं देख सकता. आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? जैसा कि हम जैसे कि कल एक फोन आया मेरे पास, एक सिस्टर है काफी समय से वेट कर रही है कि मैं उनसे फोन पर बात कर लूं, और मैं भी बात करना मांग रहा हूं. मैं रेगुलर उनको टाइम दे रहा हूं, कल, परसों, आज. फिर उन्होंने टाइम मांगना बंद करा. कल मैंने फिर उनको खुद परसों व्हाट्सएप लिखा, सिस्टर आज मैं आपसे जरूर बात करूंगा. बाहर के स्टेट में कनेक्टेड है, हमेशा मतलब कनेक्ट रहती है, वो स्पिरिट में लाइव सेशंस देखती हैं, और वो करीब 2 साल से मुझसे अपने शहर में भी आने के लिए कह रही है. और मैं ये कह देता हूँ प्रभु का समय होगा मैं आ जाऊंगा. हालेलुया. That's the will of God. Amen. I never go to any place according to my will. I love to go to the will according to the will of God. I am spiritually. Amen. वचन प्रचार करने, प्रार्थना करने में उन्हीं जगहों पर जाता हूँ जहाँ परमेश्वर भेजते हैं. Amen. हालेलुया. 2 साल से वो वेट कर रहे हैं, और सिस्टर ने मैंने परसों भी बोला कि मैं आपको खुद, मैंने मैसेज किया मैं आपको कॉल करूंगा. ओके करके सिस्टर ने लिखा, और उससे 1-2 दिन पहले भी मेरी बात हुई. मैंने बीच में फोन काट दिया, मैंने कहा मैं बिजी हूं सिस्टर, बात हम भी बाद में करेंगे. एंड शी इज वेरी पेशेंट अबाउट ऑल दिस. शी अंडरस्टैंड्स इट. इट्स वेरी टफ टू अंडरस्टैंड द मैन ऑफ गॉड. ऑल कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैन ऑफ गॉड. मैं गॉड गिव हर मोर विजडम. आमेन. है ना? परमेश्वर के दास को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत है, सबके पास नहीं होती है. अगर वो फोन पे बात नहीं कर पा रहा है, उनके पास बुद्धि है समझने के लिए. शी कैन वेट. अगर वो आपको विजिट करने नहीं आ रहा है, उनके पास बुद्धि है समझने के लिए. सबके पास नहीं होती है. अगर आपको समझ नहीं आता है तो समझ लेना आपके पास बुद्धि नहीं है. प्रभु से मांगो, लिखा है बाइबल में बुद्धि नहीं है तो मांगो दे देगा. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे करेला फेंक दिया मैंने उधर. आमेन. हालेलुया. और कल मेरे सिस्टर से बात करी, और जैसे सिस्टर से बातचीत करी तो उनके बारे में बात करने लगा, और बस हालचाल पूछा. और मैंने कहा सिस्टर आप कैसे? आई वाज नॉट अबाउट टू वेरी प्रोफेसी, आई वाज नॉट अबाउट टू प्रोफेसाई और प्रेयर, कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ हालचाल पूछना था. और जैसे उन्होंने मुझसे एक बात करी, और एकदम से समझ लो हेवन से डोर खुला, और परमेश्वर ने प्रॉफिटिक वर्ड देना शुरू करा. नियर अबाउट 30 मिनट्स में उनसे बात करता रहा. बैठे बैठे उनके घर पहुंच गए, उनके हस्बैंड के घर पहुंचे हैं. वहां बताया आपके पास ऐसा सोफा, ऐसी वॉल, ये कलर, ऐसा प्रभु लेकर के गया. दैट्स अनदर साइड. मैं क्यों बता रहा हूं दैट्स अनदर साइड? ये वो दूसरी दृष्टि है जो परमेश्वर चाहते हैं आप और मैं देखें. आमीन. हालेलुया. ये वो दृष्टि है जो परमेश्वर ने आदम हवा को दी थी, उससे वो देख रहे थे. और उन्हें जिसके पास बुद्धि नहीं है, आप सोच करके देखो वो कैसे कह सकती है कि ये बुद्धि देने वाला फल है. When she is not having wisdom, how can she speak about the wisdom? She is not speaking about the wisdom. The glory over her is speaking about the wisdom. जो उसको महिमा में देह मिली हुई है, वो जो एक अलग साइट मिली हुई है, वो जिज्ञासु है जानने की, तो वो महिमा उसको उत्तर दे रही है. वो महिमा में देह उसको जवाब दे रही है. वो महिमा कह रही है उससे. The glory of the God is speaking to her. Yes, this fruit has the wisdom. Because wisdom never lies. Glory never lies. वो वृक्ष बाइबल में लिखा है कौन सा था? बुद्धि देने वाला वृक्ष था. और जो महिमा उसके ऊपर है, वो महिमा उससे क्या कह रही है? वो ग्लोरी उसको क्या जवाब दे रही है? हाँ, ये फल बुद्धि देने वाला फल है. कौन सा फल है? कौन सा फल है? अरे जोर से बोलेंगे, कौन सा फल है? और जो महिमा उससे बात कर रही है, वो महिमा उसे बता रही है, हाँ हवा, ये फल चाहना है, ये फल सुंदर है, ये फल तुझे बुद्धि दे सकता है. उसने सच बोला क्योंकि वो परमेश्वर की ग्लोरी है. और जैसे ही उन्होंने फल खाया,
परमेश्वर का वचन कहता है वो मर गए, वो ग्लोरी खत्म हो गई उनके ऊपर से, और वो भाग करके पेड़ों के पीछे छिप गए, और पत्तों के किसके पत्तों के उन्होंने क्या करा? हालेलुया। जब मैं डिस्टर्ब होता तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, कुछ सिखाना मांग रहा हूं मैं आज आप लोगों को, क्योंकि ये सिर्फ आदम और हवा के लिए नहीं थी ग्लोरी। जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया, जो आदम हवा के लिए बनाया, वो आपके लिए और मेरे लिए बनाया। आमेन। You can also have the same sight, you can also have the same glory. Amen. तब वो ग्लोरी मुफ्त में मिली थी, आदम को कुछ नहीं करना था। अगर वो पाप में नहीं पड़ता तो वो ग्लोरी कभी नहीं जाती, और उसकी जितनी भी पीढ़ी आती वो ग्लोरियस बॉडी के साथ आती। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा है कि वो मर जाएगा, फिर लिखा है कि उसकी आंखें खुल गई। उससे पहले वो देख रही है, वो उस साइड से, उस नजर से देख रही थी जो परमेश्वर ने उसको ग्लोरी की बॉडी दी थी, और उसको देखते देखते उसने उस फल को क्या कर लिया? खा लिया। और जैसे ही वो उस फल को खा लेते हैं, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर इतना प्यार करते हैं, परमेश्वर इतना प्यार करते हैं मनुष्य से कि परमेश्वर ने जैसे ही मनुष्य को बनाया ग्लोरी से कवर कर दिया। इसको कोई दुख ना हो, इसको कितना कभी सोच कर देखा है क्यों आदम बनाया, क्यों इतने मनभाव में फल रखे, क्यों वहां एक नदी? आपको पता है परमेश्वर ने प्रोटेक्ट करा था। Why there was gold in the tree? बाइबल में लिखा है धन की वाटिका से एक नदी बहती थी और उसके अंदर सोना बहता था। क्यों? कि शैतान उसको लालच न दे पाए, क्योंकि शैतान ने यही किया था, उसके मन में लालच आ गया था, वो लेन देन में गड़बड़ी कर रहा था। परमेश्वर को पता था मनुष्य को ये लालच में लाएगा, ये लेन देन का लालच इसके मन में भी डालेगा। परमेश्वर ने पहले ही इतना दे दिया, जिस सोने को पाने के लोग इच्छा रखते हैं वैसे पड़ा हुआ गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द हार्ट ऑफ गॉड? ये परमेश्वर का हृदय आपके लिए और मेरे लिए। ये जो प्यार है, ये परमेश्वर का प्यार है, ये हार्ट है हमारे परमेश्वर का, कि किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, लेकिन शैतान ने उसको बुद्धि पे आकर पकड़ लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ग्लोरीफाई बॉडी खत्म हो गई, और जैसे वो लोग ग्लोरीफाई बॉडी खत्म हुई, उससे पहले उन्हें नहीं पता था वो नंगे, क्योंकि वो दिखते नहीं थे नंगे। कुछ लोगों का सवाल होता है कि आदम हवा नंगे रहते थे। सीरियसली न्यू बिलीवर्स का सवाल होता है कि आदम हवा कपड़े पहनकर नहीं रहते थे? नहीं, उनका नंगापन दिखता नहीं था। दे हैव द सेलेस्टियल बॉडी, दे हैव द ग्लोरियस बॉडीज, दे वर कवर्ड विद द ग्लोरी। उनके शरीर पे इतना तेज था जैसा परमेश्वर को नहीं देख सकते सिवाय रोशनी के, उनके शरीर में और कुछ भी नहीं दिखाई देता था। हालेलुया, they were having glorious bodies, they were not nude, they were covered. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. They were covered with the glory of the God. वो परमेश्वर की महिमा से कवर थे, वो उस ग्लोरी से कवर थे। और जैसे वो ग्लोरी के बाहर आए, आप बाइबल उठा के ध्यान से देखिएगा, परमेश्वर ने उनको अंगरखे पहुंचा दिए, उनको बाहर निकाल दिया, अंगरखे पहुंचा दिए चमड़े के, और उनको बाहर निकाल दिया। परमेश्वर ने दोबारा फिर करके कभी आदम से बात नहीं करी, कभी हवा से बात नहीं करी। पूरी बाइबल पढ़ लीजिए। हालेलुया, दैट्स द डेथ, डिस्कनेक्शन फ्रॉम द गॉड। They got the eternal death. The death God was talking about was the eternal death. And you know the reason? Lord still approached them. और ये आपके और मेरे साथ होता है। अगर ग्लोरी में चल रहे हैं ना, अगर आप पाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। क्या करते हैं आप? अगर आप पाप करते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं, आपके पास से ग्लोरी चली जाती है और परमेश्वर फिर बार बार खटखटाते हैं। परमेश्वर पहुंचे आदम के पास, परमेश्वर पहुंचे हवा के पास, और वहां पहुंच करके परमेश्वर ने बोला, आदम, क्या आपको लगता है परमेश्वर को नहीं पता था वो गलती कर चुके हैं? God was known about it. कुछ नहीं छिप सकता परमेश्वर से। फिर भी क्यों आए परमेश्वर? बिलीव करिए, अगर वो उस समय भाग करके और दोनों परमेश्वर के चरणों में गिर जाते और माफी मांगते, परमेश्वर उनको वापस आदम में रखते। God approached and gave them the chance for the repentance, but they didn't repent it. They started accusing each other.
उन्होंने रिपेंट नहीं करा, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। दोनों में से किसी ने नहीं कहा खुदा पर माफ करो, पिता माफ करो, यहोवा परमेश्वर माफ करो। किसी ने, उन्होंने क्या बोला, मैंने नहीं खाया, इसने खिला दिया। हवा को लगा मैं तो गई, मैं क्या करूं, मैंने भी नहीं खाया, ये सांप ने खिला दिया। हालेलुया। God was waiting for them. Jesus was waiting for them for the repentance. Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding what I'm saying? परमेश्वर ने जो आवाज दी थी, वो आवाज आप हर मनुष्य को परमेश्वर देते हैं, हर एक जन को परमेश्वर बताते हैं। जब जब आप गलती करते हैं, तब तब आपको एक आवाज आती है, मुझे ऐसा नहीं करना है। तब तब परमेश्वर की आवाज आती है, आकाश ऐसा मत कर, अनुराग ऐसा मत कर, शकिंदर ऐसा मत कर, अरुण ऐसा मत कर, आयरन ऐसा मत कर। परमेश्वर सबका नाम लेकर बोलते ऐसा डिसोबीडियंस मत कर। God always waits for you. It is His heart. It is His love. ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का हार्ट है आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, और जैसे ही उन्होंने परमेश्वर से रिपेंट नहीं करा, परमेश्वर को दिख गया, परमेश्वर को दुख हुआ, और पहली बलि जो पाप की क्षमा में चढ़ाई, वो स्वयं परमेश्वर ने चढ़ाई। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, परमेश्वर ने चाहा वो ग्लोरी आपको और मुझे मिले, और बहुत कोशिश की परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन पे महिमा की। इस चीज की कि आपके और मेरे जीवन पर महिमा आए। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता रखे, उन्होंने ग्लोरी के बारे में बताया, उन्होंने ग्लोरी को प्रकट करा। परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा, मूसा के द्वारा, सबके द्वारा प्रकट करने की कोशिश करी, नहीं सीखे, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपनी महिमा को भेज दिया हमारे बीच। हालेलुया। आपको मालूम यीशु का नाम इतना क्यों फैला? Because he is carrying the glory of God. वो महिमा को लेकर के पृथ्वी के ऊपर आया। बोलेंगे आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो when Lord banished the Adam and Eve, जब उनको निकाल दिया बाहर, प्रभु बात नहीं कर रहे उनसे, उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिला उनको। लेकिन हमारे पास ग्रेस है, प्रभु यीशु के क्रूस के द्वारा आपको और मुझे, पड़ोसी को बोले आपको और मुझे फिर परमेश्वर ने अवसर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और आपका मेरा अवसर खत्म नहीं हो रहे, लेकिन आज मैं आपसे कहना मांगता हूँ, जाने मैं आपको सिखाना मांगता हूँ, जब तक आपकी लाइफ पर ग्लोरी नहीं होगी ना, सिचुएशंस आंसर नहीं करेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, आप परमेश्वर के काम को नहीं देख पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसकी लाइफ पर ग्लोरी होगी, उसका पहला चिन्ह दे रहा हूं मैं आज, जिसकी लाइफ पर ग्लोरी होगी वो परमेश्वर को सुन पाएगा, जिसकी लाइफ पर ग्लोरी नहीं होगी वो परमेश्वर को नहीं सुन पाएगा। यीशु मसीह को लोगों ने भविष्यवक्ता क्यों कहा? हालेलुया, हालेलुया। क्यों कहा वो भविष्यवक्ता है? बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं अपना मर्म अपने भविष्यवक्ताओं पर जाहिर करता हूं। माय प्रॉफिट इज माय माउथ। उस स्वभाव को देख करके बोला ये कोई भविष्यवक्ता है। दे आर द कैरियर्स ऑफ द ग्लोरी। I'm not lowering any pastor or any apostle. No, I'm not lowering. I'm just telling you. Bible says only about the prophet that my prophet is my mouth. मेरा भविष्यवक्ता मेरा मुख है। Sometimes people used to compare. वो तो हमारे वही परमेश्वर तो उनके पास है, जो उनके पास है वो हमारे। They used to compare. Aha, you are comparing the glory of God. Don't compare it. You will be destroyed. Don't touch it. Don't be ready to face the wrath of the God. Don't touch that. आप उनको छुएंगे, आप जलेंगे। Don't touch that. When you are touching their anointing, you are touching the glory of God. They are appointed from the heaven. वो स्वर्ग से बनाए गए, उनको अलग डेजिग्नेशन, अलग औहदा, अलग कैटेगरी में रखा गया है। आप उनको समान नहीं बना सकते। There's an evil spirit working in your life. There's an unclean spirit working in your life.
आपके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है जो आपको ग्लोरी के अगेंस्ट में भड़का रही है, बी अलर्ट। हालेलुया, 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 हालेलुया। You have to understand the glory. You have to know about the glory. जब तक वो महिमा आपके जीवन पर नहीं है, आप पता है कुछ विश्वासी होते हैं, आप देखिएगा, मैं किसी को नीचा नहीं करना चाहता यहाँ पे, मैं चाहता हूँ आप सब सीखे और आप उतने पाए आज, आमीन। क्योंकि ये जो मैं ग्लोरी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये मैं इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने ये खोली हुई है, ओपन है आपके लिए और मेरे लिए, आमीन। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो आपकी लाइफ पर होनी चाहिए और मुझे नहीं दिख रही है, आमीन, हालेलुया। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ वो आपके साथ होनी चाहिए, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको मुझे कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? ऊपर से, हेवन से जब परमेश्वर देखना शुरू करते हैं, जब पृथ्वी पर परमेश्वर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं, तो मान लीजिए पूरे रूम के अंदर हम अंधेरा कर दें और अंधेरे के अंदर वहां एक मोमबत्ती जला के रख दें, तो आपको लाइट कहां दिखाई देगी? कहां दिखाई देगी? बाकी कमरे में सारे में क्या दिखाई देगा? क्योंकि मोमबत्ती वहां है, क्योंकि जहां ग्लोरी होती है वहां परमेश्वर की नजर होती है। बोले क्या आमीन। जब तक आदम के पास ग्लोरी थी, परमेश्वर उसके पास थे। जब अब्राहम के पास ग्लोरी थी, परमेश्वर उसके पास थे। जब मूसा के पास ग्लोरी थी, परमेश्वर मूसा के साथ थे। जब यहोशू के पास ग्लोरी थी, परमेश्वर यहोशू के साथ थे। बोलेंगे आमीन। Why these men were focused in the Bible? Because they are the custodians of the glory of the God. वो परमेश्वर की ग्लोरी को अपने ऊपर रखते थे, आमीन। What's the major reason of the prophets of the God? Why do they live on the mountains in the Old Testament? क्यों परमेश्वर के जो भक्त थे, जो भविष्य वक्ता थे, वो पहाड़ों पर रहा करते थे? Because they carry the glory of the God. वो उसकी सुरक्षा के लिए, परमेश्वर ने उस ग्लोरियस बॉडी की सुरक्षा दी थी आदम को। आपकी अपनी बॉडी एक ग्लोरियस वर्ल्ड है, इसकी सुरक्षा करनी है आपको, आमीन। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? परमेश्वर ने उस ग्लोरी को छिपा कर नहीं रखा। He is so loving, his heart is so loving, so dedicated for you and me. वो परमेश्वर डेडिकेटेड है आपके लिए और मेरे लिए, वो प्यार करते हैं आपसे मुझे। You have to understand his love. क्यों ऐसा होता है कि just try to understand, कुछ लोग डेथ बेड तक पहुंच जाते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। कुछ लोग क्या होते हैं, डेथ बेड तक पहुंच जाएंगे, और जब वो लोग डेथ बेड पर पहुंच जाते हैं, एक पास्टर सडनली क्लियर होता है, एक पास्टर जाता है प्रेयर करने के लिए, डॉक्टर बोलते जवाब दे दिया, अब नहीं बचेगा ये। हफ्ता भर, 10 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे, ऐसा कुछ टाइम देते हैं। एक पास्टर प्रेयर करता है, बंदा ठीक हो जाता है, किडनी नहीं हो जाती है, लीवर नया हो जाता है, क्योंकि जिसके पास ग्लोरी है वो ग्लोरी कुछ भी बना सकती है, और जिसके पास ग्लोरी नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। That's not the pastor. That actually is not the man of God who is performing the miracle. वो परमेश्वर का दास नहीं है जो मिरेकल कर रहा है। एक्चुअली में जो ग्लोरी उसकी बॉडी के ऊपर है, जिस ग्लोरी के अंदर वो ढका है, वो ग्लोरी मैनिफेस्ट हो रही है। बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत सी जगह जाएंगे, सब जगह लोग आपसे बात नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर की ओर से वो बोल नहीं पाएंगे, वो परमेश्वर की वाणी आपको दे नहीं पाएंगे, वो आपके बारे में बता नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हैं? वो कुछ भी करते रहेंगे, वो कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा, मिरेकल नहीं हो रहा। बोला हमने उस पास्टर से दुआ कराई, उन्होंने इतने टाइम से दुआ करी, ऐसा नहीं हुआ। मैं किसी को लोअर नहीं कर रहा हूं, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन द लाइफ ऑफ देयर मैन, दैट ही इज नॉट कैरिंग द ग्लोरी। यू कैन फूल मैन, आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हो। मैं लोगों को फोन करके बोल सकता हूं मैंने 10 घंटे प्रेयर करी है ना। आप लोगों को बता सकते हो मैं बहुत ईमानदार हूं परमेश्वर में। आप लोगों को बहुत हिल करके डोंट माइंड मैं बच में ऐसा नहीं कह रहा, हिलने वाले सब गड़बड़ है, मैं भी होता हूं, लेकिन मैं सिखा खाली ऐसा कुछ लोग अगर सोचे हम हिल रहे हैं, हम री बाबा 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 वो जोर जोर से बोल रहे हैं, तो दे में क्या है द ग्लोरी। इट्स नॉट 100%। ये पॉसिबिलिटी आप अन्य भाषा बोल रहे हैं, लेकिन आपके पास ग्लोरी नहीं है।
ये पॉसिबिलिटी है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके जीवन पर ग्लोरी नहीं है. इट इज पॉसिबल. But on one side you are living a sinful life, and on another side you are praying. It doesn't matter for God. महिमा उसके जीवन पर दिखेगी जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलेगा. हालेलुया, हालेलुया. And the secret of the glory, the very first secret of the glory is love. If you have glory over your life, if you have glory over your life, you will love everyone. You will try to make them correct spiritually. जो इंसान आपको स्पिरिचुअली बार-बार करेक्ट कर रहा है, हो सकता है वो कड़वा हो मेरी तरह, हो सकता है बहुत स्वीटली कर रहा हो, सबका अपना अपना तरीका है. याद रखिएगा उसके पास परमेश्वर की महिमा है, इसलिए वो आपको परमेश्वर की ओर लेकर के जा रहा. बोलेंगे आमीन. क्योंकि जिसके पास जो है वो उस ओर लेकर के जाता है. बोलेंगे आमीन. हालेलुया, हालेलुया. Because I have few people, those are businessmen. मैं हूँ कुछ लोगों के संपर्क में जो बिजनेसमैन हैं. They always used to talk about business, 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 business. They are leading towards the business. I have a person in my life. When I talk about my job with them, मैं जब उन लोगों से अपनी नौकरी के लिए बात करता हूँ, they used to say, don't leave the job, don't do resign, जॉब ना छोड़ना, जॉब करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. And he is a Christian. He's a Christian. Hallelujah. Hallelujah. And I'm not talking about any family member. बाहर का जब, और मैं जब भी बात करता हूँ, नहीं जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, जॉब क्यों? मालूम है क्यों? Because he's carrying that importance. उसके पास बस वहीं तक लिमिटेड है अपनी नॉलेज, वो वही कैरी कर रहा है, वो वही फॉरवर्ड कर रहा है. और जिसके पास परमेश्वर की महिमा होती है, वो एक ही बात कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है. बोले आमीन. That person always leads you to God. Amen. Hallelujah. 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 The glory is very important for everyone. Without glory there is no life. आदम मर गया, आदम अलग हो गया एकदम. परमेश्वर ने बोला मैं तेरे को एक्सेप्ट नहीं करूंगा. What is the death? What does it mean कि तू मर जाएगा? बोला तूने ये फल खाया, अब मैं तेरे से बातचीत. तेरा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं, तेरे पास कुछ इंटरनल नहीं है. पहले तेरे पास सब कुछ नेचुरल था. तेरे पास ऐसे फल थे जो कभी खत्म. तेरे पास एक ऐसी वाटिका थी जिसका सोना कभी खत्म. तेरे पास एक ऐसा स्थान था जिसका आराम कभी खत्म. तुझे रेस्ट करना था यार. तू हमेशा आराम से रहना था, हमेशा खाना पीना था. वो सब मर गया, वो सब खत्म हो गया. Now you and me, we don't have any connection. Hallelujah. चर्च आप समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ. और आपने भी पाप किया, मैंने भी पाप किया, सबने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने बोला मैंने तेरे पाप की कीमत चुकाई, जिससे वो ग्लोरी तेरी लाइफ में दोबारा आ सके. बोलिए आमीन. हालेलुया. वो पास्टर गया, वो बंदा मरने जा रहा है, बिल्कुल मरने वाला है वो. मैं ऐसे पास्टर्स को जानता हूँ. आप लोगों ने भी स्टोरीज पढ़ी है नहीं? एक पास्टर है, आप कभी पढ़ के देखिएगा, आप लोग ब्लेस्ड हो जाएंगे. है ना? पहली बार किसी पास्टर के लिए मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ आपको. हालेलुया. हालेलुया. एक पास्टर है, पास्टर इडाहोसा. क्या नाम है? इडाहोसा. He was a prophet. He was an apostle. है ना? इडाहोसा. क्या नाम बता रहा हूँ? देख लीजिए, गूगल पे मिलेंगे आपको इडाहोसा. आपने पढ़ लिया, आपकी लाइफ ब्लेस्ड हो जाएगी. हालेलुया. आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा. Because he carries the glory. वो परमेश्वर में सो गए, लेकिन ग्लोरी अभी भी नहीं है. बोलेंगे आमीन. हालेलुया. वो जो ग्लोरी एक बार परमेश्वर ने स्वर्ग से भेज दी, वो पृथ्वी से अभी नहीं जाने वाली. जब तक रप्चर नहीं होगा वो चीजें नहीं जाएंगी यहाँ से. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. वो पास्टर गया, पास्टर ने प्रेयर करी, पता नहीं, मैंने टेस्टिमनी बताई थी ना आप लोगों को. एक बच्चा गिर गया 3रे माले से. और कितने लोगों को याद है वो टेस्टिमनी? कुछ लोगों को. मैं ऐसे शॉर्ट में बता रहा हूँ, लंबा नहीं लूंगा. वो एक बच्चा 3रे माले से गिर गया. लोगों ने डॉक्टर को नहीं पूछा, गिरा, फट गया सर, ब्रेन निकल के बाहर गिर गया. कहाँ गिर गया? ब्रेन निकला और वो बाहर गिर गया. लोगों ने बोला इडाहोसा है या गया हुआ है. Where is इडाहोसा? They are not asking for the doctor. उन्हें पता है सर फट गया, निकल गया. आपको मतलब क्या बचेगा रे बच्चा? अरे बचेगा भाई या नहीं? सर फटा, ब्रेन निकल के बाहर गिर गया. लोगों ने बोला इडाहोसा है क्या? वो ग्रेस था परमेश्वर का, वो अनुग्रह था परमेश्वर का उस बच्चे के लिए.
इडाहोसा ट्रिप पर नहीं थे, वो वहीं थे। इडाहोसा को बुलाया गया। इडाहोसा वाज लाइक कैन ग्लोरी, क्या हुआ? ये गिर गया, ये ब्रेन, इसका ब्रेन बोला, हाँ ब्रेन उठाया इन जीसस ने, कटाक लगाया, सर पे हाथ रखा, बच्चा खड़ा हो गया। किसी डॉक्टर के पास दैट्स अ वर्किंग ऑफ ग्लोरी, दैट्स अ वर्किंग ऑफ, वो अग्नि है, वो अभिषेक है, वो ग्लोरी है जिसके बारे में पढ़ने के लिए कह रहा हूं आपसे। वो अनॉइंटिंग, बिना ग्लोरी के अनॉइंटिंग नहीं हो सकती। अगर आपको वन वर्ड चाहिए हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, रिचनेस के लिए, आपको रहीसी के लिए और आपको अनॉइंटिंग के लिए, मेरे पास एक वर्ड ग्लोरी। फॉर एग्जांपल, मैं पूरा अच्छा सा खाना खाना चाहता हूं, वेटर एक दाल मखनी लाओ, वेटर एक पनीर लाओ, वेटर मेरे लिए थोड़ा सा बटर ले आओ, थोड़ा दही ले आना, थोड़ा सैलेड भी चाहिए, थोड़ा अच्छा, मेरे ऐसे समझदार बैठा होगा, एक थाली लेकर के आ जा स्पेशल, क्योंकि उस थाली के अंदर दाल मखनी भी होगी, पनीर भी होगा, उसके अंदर सैलेड भी होगा, उसके अंदर रायता भी होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। So you should have this thing. Rather spending 1500 rupees to have some paneer, to have some dal, वो कभी ये आ रहा है, कभी बहुत एक्सपर्ट और मुश्किल सा हो गया, सीधा 350 रुपए की थाली ऑर्डर कर, सब कुछ सामने आ जाएगा। कितने लोगों को भूख लगने लगी जो पास में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको क्या लगता है, मैं और मेघा मतलब हम पागल हैं, मतलब दिमाग खराब है? 30 दिन को पास कर लो, 3 घंटे अन्य भाषा बोलना, तुम लोग 3 घंटे नहीं बोल रहे हो। कुछ लोग मेरे लिए बोलते भी होंगे, मेरे को लगता है बात ऐसा बहुत उंगली करते हैं। अपडेट में यार आपको 1 बजे मैसेज डाल रहे हैं, आप लोग परमेश्वर को सीरियस नहीं ले रहे हो, आप लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आपको 3 घंटे अनिवार्य है प्रार्थना करनी, और ये पादरी पागल यार आपको 1 बजे मैसेज कर रहा है। कुछ बच्चों को मुझे पता था रोज कर रहे, एक दिन उन्होंने नहीं करी। यार कितना ऐसा आदमी हूं मैं, पता है मैंने रात को 12:30 बजे फास्टिंग ग्रुप बनाए, कॉल कर दिया, पूरे ग्रुप को उठा दे 12:30 बजे, सब उठ के हेलो डैडी, डैडी तूने दुआ नहीं करी आज 3 घंटे, तेरे 2 1 घंटा पूरा करके सोएगा। जी कर रहा, 1:45 बजे मैसेज आ गया, 3 घंटे कंप्लीट हो गए, मैं सो रहा। भाई दुआ करके मेरे लिए नहीं करना कुछ, क्योंकि तुम ये सीख जाओगे ना, ये तुम्हारा लाइफस्टाइल हो जाएगा ना, तुम कहां पहुंच जाओगे, तुम थैंक्स बोलोगे। हालेलुया, मेरे को तुम कुछ नहीं दोगे सिवाय थैंक्स के, क्योंकि मैंने परमेश्वर से सीखा है, मैं चाहता हूं तुम्हें सिखा दूं। पागल थोड़ी है, बार-बार पीछे पड़ा हूं, पीछे प्रेयर कर लो यार, 3 घंटे बोलो भाई, 3 घंटे बोलो। रात को सोता हूँ 3:30 4 बजे सोया हूँ, और सुबह ऑफिस का भी काम करना है, प्रेयर भी करना है, सब करना है, और सुबह उठ गए हम और मेरा 6 बजे उठ रहे हैं भाई साहब, 5:30 बजे उठना पड़ रहा है, नहा धो के बैठा हूँ तैयार होकर, मुझे देख के कुछ तो सीखेंगे, ये बंदा नहा धो के कैसे बैठा 6 बजे, जूम मीटिंग ले रहा हूँ फास्टिंग वालों की। ऐसा करोगे तुम्हारे जीवन में ग्लोरी होगी, तुम परमेश्वर के काम को देखोगे, तुम एक बार चालू कर दोगे, तुम दोबारा रुक नहीं पाओगे, मेरा विश्वास है, बोलिए आमीन, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है, उस प्रार्थना के अंदर ग्लोरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस दिन के फोन का इतना असर है, चाहे रात को 2 बजे अपडेट आए, 3 घंटे है, 2 बजे हो रात को, लेकिन अपडेट आता है हमारे 3 घंटे हो गए। क्या है विवेक का? 2 घंटे करके सो जाता है, उठाया मैंने पूरे ग्रुप को उठाया, बेटा तेरी सजा सबको मिलेगी, तूने नहीं करेंगे तो सबको सजा मिलेगी। हालेलुया, कैसा लगता होगा टॉर्चर है बंदा, कितना को लग रहा है, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं भाई सन के यार ये बंदा थोड़ा सा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ भाई मेरे को चढ़ी है और मैं तुम पे चढ़ाना चाहता हूँ, बोलेंगे आमीन। मेरे पे चढ़ी हुई है और मैं चाहता हूँ तुम पे भी चढ़ जाए, क्योंकि तुम्हारा जीवन फिर दुनिया देखेगी और तुम गवाह ठहरोगे, बोलिए आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने बोला ना, हीलिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ इजी चाहिए, एक ही चीज से मिलता है, ग्लोरी से मिलता है। जिसकी लाइफ पर ग्लोरी होती है सब कुछ होता है। जब वो पास्टर जब ग्लोरी को लेकर खड़ा होता है, परमेश्वर पे ग्लोरी होती है, वो जहां जाता है वो मिरेकल करता चला जाता है, वो सब कुछ डिलीवरेंस करता चला जाएगा, बीमारियों को ठीक करता जाएगा। कैसे भाई, क्या क्या था? थोड़ी देर पहले तुम लोग बता रहे थे हम 55 साल के हो गए, हम रोज चर्च जाते हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं, हम बहुत अच्छे विश्वासी हैं, पर अपने आप को ठीक नहीं कर पाए। पास्टर ने क्यों कर दिया? क्योंकि तुम वो सब करते हुए भी ठीक नहीं चल रहे थे। If you are not right at your track, you will not have the glory. Because disobedience brings the death of the glory in your life. You loses the glory.
When you speak lies, you loses the glory. जब आप झूठ बोलते हैं आप ग्लोरी को, छोटा सा सिन बता रहा हूं मैं, आप ग्लोरी को खो देते। परमेश्वर फिर चाहते हैं रिपेंट कर ले। आदम को भी बोला आदम, परमेश्वर को लगा आएगा यार, घुटने पकड़ लेगा, पैर पकड़ लेगा, तुरंत बोलूंगा ग्लोरी दे दूंगा, फिर से ठीक हो जाएगा सब। वो तो अलग ही कहानी लेकर आया था। कुछ लोग आते लेकर कहानी, डिसोबीडियंस के उनके पास बहाने होते हैं, डिसोबीडियंस के उनके पास रीजंस होते हैं। मेरा ये रीजन है, मैं इसलिए नहीं कर सकता। अब मैं अगर विवेक से पूछ लेता फोन करने के बाद में, बेटा तूने प्रेयर क्यों नहीं करी, तो वो मुझे बहुत लंबी सी स्टोरी बताता। डैडी जी मैं सुबह उठा था, सुबह उठ के नहाया धोया, नहा धो करके मैं ऑफिस चला गया, पूरा दिन ऑफिस में बिजी रहा, बिजी रहने के बाद सर लेट छोड़ने के बाद में मैं 8-9 बजे घर आया, फिर मैंने 2 घंटे प्रार्थना करी, मैंने खाना खाया। आई डोंट वांट दैट। मैं भी जॉब करता हूँ, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मैं सेवा भी कर रहा हूँ, मैं मीटिंग्स भी लेता हूँ, मैं कॉल्स भी लेता हूँ, मैं तुम सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम क्यों कर लेता हूँ? मैं नहीं कर सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। बस एक ही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, आप कुछ भी अलग करना मांगते हो, कुछ भी अगर लग रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, कुछ मत करो जो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। हाँ मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, आई कैन डू बेस्ट, बट गॉड कैन मेक मी द बेस्ट। हालेलुया। मैं बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता वर्ल्ड के अंदर, लेकिन वर्ल्ड में बेस्ट गिना जा सकता हूं, वो परमेश्वर को बनाना आता है। बोलिए आमीन। है ना, डीजे दीना करण को कोई नहीं जानते थे, एक साउथ के गांव के अंदर आराम से प्रभु का प्रचार कर रहे थे, लेकिन वो बंदा घुटनों पे बैठता था, पूरा वर्ल्ड जानता है और बड़े से बड़ा मास्टर उसको बुलाता था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ग्लोरी थी। हालेलुया। अगर ज्योति होगी तो लिखा है वो चमकेगी जरूर, उसकी चमक को कोई रोक। लिखा है यहोवा का प्रकाश तेरे ऊपर चमकेगा, यानी तू कब चमकेगा? जब यहोवा का प्रकाश तेरे ऊपर होगा। तू कितनी मेहनत कर, तू कुछ भी कर, तू उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा इजीली जिस पर यहोवा तुझे ऐसे लेकर के जाएगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। Man cannot do it. Understand this. Your capability can never do it. Only glory can do it. ये भूल जाओ कि मैं कुछ कर सकता हूं या मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं नहीं सुन सकता। If you are a believer, don't tell me I can't do it. It's a biggest mistake of a believer if he's saying I can't do it. It means you don't believe Jesus. It means Jesus is not inside you. ना सिर्फ वो बोलता है जिसके अंदर यीशु नहीं है, जिसके पास आप एक बार बैठो ना कि भाई हम भी थकते हैं, अपने को भी कई बार ऐसा फील आता है। ऐसा होता था, प्रभु के अनुग्रह से उन चीजों को प्रभु ने मैनेज करा। प्रार्थना करने का मन नहीं करना, मालूम है आपको? ऐसा होता है, सबके साथ होता है भाई, कुछ नया नहीं है आपके साथ। कोई ऐसा जन नहीं है यहाँ पे जिसके साथ ऐसा नहीं होता हो। और मन नहीं करता प्रार्थना करने का, प्रार्थना करने थकान आ रही है, प्रार्थना करने नींद आ रही है। आमीन। समझ आ रहा है आपको? आपको समझ आ रहा है? आप परमेश्वर को प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए, वो आपको उस लायक बनाएंगे। आप 3 घंटे नहीं, आप 6 घंटे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर आपके पास ग्लोरी होगी, आपके पास परमेश्वर की महिमा होगी। आप जहां जाएंगे आपके पास फेवर होगा, आप जहां निकलेंगे लोग आपके आगे पीछे होंगे, आप जहां जिस दिशा में चले जाएंगे आपके पास प्रमोशन होगा, आप जिस पर हाथ रख देंगे वो it's not about man, it's not all about man, it's all about Jesus। अगर मनुष्य के बस की होता और एक क्राइटेरिया होता तो वो हर कोई पूरा कर लेता, उस क्राइटेरिया को हर कोई पूरा कर लेता, लेकिन कोई क्राइटेरिया नहीं है। It's all about loving Jesus. If you have love in your heart, if you have burden for the souls, भाई मैं पागल हो गया या मेरा पागल लगती है। आप लोगों को बोलते हैं 1 घंटा फास्टिंग वालों को टारगेट दिए हुए, 1 घंटा देश के लिए प्रार्थना करो। मेरी क्या भूखे न बसाए देश? मेरे बाप का है हर एक जना। हालेलुया, हालेलुया। उसने जान दी है बचाने के लिए, छोटी कीमत नहीं चुकाई है। हालेलुया। उसने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और उस कीमत को मैं समझ गया हूँ और आपको उसमें साथ लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते आपका स्तर कहाँ जाएगा। और यीशु के नाम में आपका स्तर बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। Only glory can change your status. Only glory can change your dominion. हालेलुया। एक परमेश्वर के दास की मैं टेस्टिमनी बताता हूँ। हालेलुया। और बताइए कौन कर पाता है? जिसको फेथ है, जिसको यीशु मसीह पर विश्वास है।
जिसको यीशु मसीह पर अरे जोर से बोलो, जिसको यीशु मसीह पर विश्वास है। हालेलुया। प्रार्थना में कौन बैठेगा 6 घंटे? वो बैठेगा जिसको विश्वास है। आप बैठोगे तो अद्भुत होगा ही होगा। वही बैठेगा ना भाई? जिसको ऐसा लगता है पता नहीं होगा, वो नहीं बैठता भाई। हालेलुया। लोग छोटे छोटे पैसे के लिए प्रभु से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बुरा नहीं मानना मेरे शब्दों का। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस बेटी के लिए, वंदना के लिए। पिछले संडे हम लोग पंजाब थे। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगा कि मैं हर संडे, वैसे तो यहाँ बहुत से लोग हर संडे ऑफरिंग नहीं देते हैं, प्रभु आशीष पे आपका दिल है, लेकिन पूरे चर्च के अंदर सिर्फ एक बेटी का मेरे पास फोन आया, डैडी मैंने कहा ऑफरिंग भेजनी है, कहाँ भेजूं? कोई नंबर दे दीजिए। पूरे चर्च में से। हालेलुया। दैट्स अ लव फॉर जीसस। बहुतों ने सोचा होगा चल आने का किराया भी बच गया, ऑफरिंग के पैसे भी बच गए। आप तो संडे जिंदाबाद है, दावत करेंगे। It's your honesty with God. Because those who believe God, those who believe Jesus can do it with free will. All cannot do it. बहुत से ने बचानी, बहुत से के ज़्यादातर ने, सभी ने, उस बहन के अलावा सबने, किसी का कोई अपडेट नहीं। हो सकता है किसी कुछ आज डबल, सॉरी, हालेलुया। एक कह दिया बाबू साहब। उस ग्लोरी के बिना आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो पास्टर एक बहुत अच्छी रिच फैमिली से, 17 साल की उम्र। जीसस आशीषित हो जाएंगे आप अगर ध्यान से सुन लिया तो। फेथ और ग्लोरी का रिलेशन बता रहा हूं मैं। हालेलुया। 17 साल की उम्र है और यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करके घर पहुंचे, सबको बोला यीशु मसीह को ग्रहण करो, उधर उद्धार है, ये है, वो है, सब बातें ऐसा करके मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, ये ऐसा ऐसा करके सब बताया। उनके पिताजी ने बोला तेरे पास एक रास्ता घर के अंदर रहना है, यू हैव टू से नो टू जीसस। अच्छा, वेल टू डू फैमिली, रईस फैमिली का बच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। रिहन बहु रियाला नमस। कितने लोग सुनना चाहते हैं टेस्टिमनी? नहीं तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ वचन में। सॉरी, कितने लोग ब्लेस्ड होना चाहते हैं टेस्टिमनी से? मैं ये गवाहियां मैं उन लोगों की बता रहा हूँ अभी जिंदा है, थोड़े से बड़े हमसे उम्र में, ज्यादा नहीं है। जीसस राहन तो हो राहन है। मैं नाम इसलिए नहीं बताता हूँ, जो अभी प्रेजेंट है, इडा हुसैन से उनका नाम बताया मैंने, प्रभु में सो गए हो, ये आप सीख पाए। क्योंकि फिर आप ना क्या करेंगे, जाके उनकी वीडियो देखने, उनको फॉलो करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा को फॉलो करें। हालेलुया। आप मनुष्य को नहीं, आप परमेश्वर को फॉलो करें। आमेन। तो 17 साल की उम्र में, और जाके वो अपने घर वालों को कहते मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया। उनके पिताजी ने बोला से नो टू जीसस और नो टू फैमिली। बोला नो टू फैमिली, बोला घर से निकल जाओ। अपनी मर्सिडीज उठाई, यानी अपनी साइकिल को वो मर्सिडीज बोलते हैं कि मेरे पास हुई थी मेरी मर्सिडीज, टूटी हुई साइकिल ली और मैं निकल गया घर से। 17 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 17। ये उस पासवान की टेस्टिमनी है। उस पासवान को ये नहीं पता कि खाने में स्वाद क्या होता है। बोला जब मेरी उम्र थी खाना चूज करने की, है ना, वो एक एज होती है 18-20 में आके हम लोग डिसाइड करते हैं ये मेरी फेवरेट चीज है, समझ आती है इंसान को। बोला तब मेरे पास, मेरे को सच में रोना आ रहा था, मेरी टेस्टिमनी सुनते और सुनाते थे। कई साल पहले सुनी थी मैंने। मतलब मैं प्रभु के काम को देखता हूँ और प्रभु को महिमा देता हूँ। हालेलुया। और अब सीख पाएंगे परमेश्वर की महिमा क्या कर सकती है। 17 साल की उम्र में एक माँ बाप ने अपने बच्चे को घर से निकाल दिया साइकिल लेकर के। कोई उस बच्चे से जिस उम्र में आप अपने बच्चों को खिलाते और आपने खाया है, उस उम्र में उनके पास कोई एक जना ऐसा नहीं था जो उनसे घर से कि बेटा क्या खाएगा। कभी भूखे रहते थे, कभी कहीं से इडली किसी ने खिला दी और वो अपनी जिंदगी गुजर कर रहे। घर से थोड़ी सी दूर जाते थे, मतलब घर में तो आना बंद हो गया था, घर से थोड़ी सी दूर साइकिल पे एक बड़ा सा पत्थर था उनके घर के पास, काफी बड़ा पत्थर। उन्होंने बताया उस पत्थर पे सोते थे वो, और कभी स्टेशन पे सोते थे वो, जहाँ जिसने खिला दिया कुछ खिला दिया, नहीं खिलाया ना से रोते थे वो। बोला मैं रोता था परमेश्वर से, मैंने क्या करा, मैंने तो आपको ग्रहण करा। 18 साल की उम्र, 1 साल हो गया घर से बाहर रहते हुए। 1 साल बाद मम्मी पापा ने वापस बुलाया। कहते मैं बहुत खुश हुआ, मेरे माँ बाप ने बुलाया, अच्छे से खाऊंगा पीऊंगा, आज मजा आ जाएगा। आज मम्मी पापा शायद प्रभु को मानेंगे, जो भी मतलब अब सब रिस्टोर हो जाएगा।
पापा ने बोला आपके साथ घर में, तो 18 साल का हो गया। बोला हाँ। बोला मैं बंटवारा कर रहा हूँ, तेरे भाई का हिस्सा तेरे भाई को दे चुका हूँ, तेरा हिस्सा बचा हुआ है, बोल क्या करना है। बोला मैं मन में बहुत खुश था, पापा प्रॉपर्टी दे रहे हैं, अच्छा बैंक बैलेंस था, पापा बैंक बैलेंस भी दे रहे हैं। बोला देखिए प्रॉपर्टी, ये बैंक बैलेंस से सब तेरा है, से नो टू जीसस और नो टू प्रॉपर्टी। बोला पापा नो टू प्रॉपर्टी। हालेलुया। माँ फूट कर रोने लगी, क्योंकि बोले उन्होंने बताया मैं अपनी माँ का प्यारा था, लाडला था। माँ फूट फूट कर रोने लगी, बेटा ऐसा मत कर। बोला माँ तेरी प्रॉपर्टी ले लूंगा तो यीशु दोबारा नहीं मिलेगा, और आज यीशु को ग्रहण कर लूंगा तो ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी दोबारा मिलती चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। He's just a child of 18 years only. वो 18 साल का जवान था। हालेलुया। वो परमेश्वर का जो दास आज है, वो उस समय 18 साल का था, वो फिर घर से निकल गया, फिर उसी पत्थर पे सोना। बहुत स्ट्रगल लाइफ के अंदर हुआ, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया। जिस पत्थर पे वो सोवा करते थे, वो बड़े हो गए, सेवकाई करते गए करते गए करते गए, सेवा में बढ़ने शुरू हो गए, परमेश्वर की सेवा करने लगे। उसी पत्थर पे जहां वो सोते थे, एक आदमी ने घर बनाया, बहुत बड़ी जमीन थी वो, उस पत्थर के बिल्कुल पीछे जिससे वो पत्थर आता था। 6 बेडरूम का घर बना, 2400 स्क्वायर फीट का गार्डन घर के आगे, इतनी बड़ी जगह थी वो। जब वो सेवा कर रहे थे, उन्होंने अपने भाई शेयर करी, एक जना गया, वो जमीन खरीदी, खरीद के पास्टर साहब को चाबी दे दी, ये आपके लिए गिफ्ट है। हालेलुया। उसी पत्थर पे जहां आंसू बहे थे, उसी पत्थर पे जहां रोया था, वो इंसान विश्वास के साथ वो उस ग्लोरी को नहीं छोड़ना चाहता था, उस परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहता था। मैं विश्वास करता हूं आज आप आशीषित हो जाएंगे। आमीन। 3 साल बाद परमेश्वर ने बोला छोड़ दे सब, जिस शहर में कह रहा हूं वहां चल, सब छोड़ दिया एज इट इज। बोला मैं ऐसे छोड़ के निकल गया वहां से। वो पासवान आज तक रेंट पर रहता है, बोलेंगे आमीन। वो आज भी रेंट पर रहता है, बोलेंगे आमीन। वो पासवान आज भी रेंट पर रहता है, उसने बड़े घर को छोड़ करके, क्योंकि परमेश्वर ने बोला उस घर को। 60 से ज्यादा कंट्रीज में प्रचार कर चुका है वो पासवान, लेकिन आज भी रेंट पर है, क्योंकि प्रभु ने भी अपने घर में रहने के लिए। घर छोटा नहीं है भाई, घर का प्रति महीने का रेंट 2.5 लाख है। हालेलुया। कैसा लगा सुन के? हालेलुया। घर का रेंट कितना है? 2.5 लाख रुपए पर मंथ के अपार्टमेंट में रहते हैं। हालेलुया। That's a glory. That's a work of the glory. Why you are not growing? You don't have glory. The reason believers are not growing, they don't have glory in their life. They have so many excuses for their disobedience. You will never grow. आपको लगता है आप खड़े हैं, परमेश्वर ने ये कर, परमेश्वर आपको आपके एफर्ट से मिल रहा है भाई। बहुत से लोगों को बहुत एफर्ट करने के बाद कुछ मिलता है, फिर बोलते परमेश्वर ने कहा नहीं सॉरी, आपने बहुत मेहनत करी है। क्योंकि जो अन्य जाति वो भी मेहनत करके बहुत कुछ पाते हैं, जो ग्लोरी से मिलता है वो ऐसे आता है, बोलिए आमीन। और उसका लेवल इतना हाई होता है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने बोला कितनी कंट्री में लोग इनवाइट कर चुके हैं उनको? 60 कंट्रीज में, मोर देन 60 कंट्रीज। He believes in the miracles. That's a working of the glory. मैं आपकी और अपनी जनरेशन की बात कर रहा हूँ, कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं दाऊद और अब्राहम की बात नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आपको समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? जो परमेश्वर की ग्लोरी है ना, वो जो परमेश्वर की महिमा है, वो इतनी ज्योतिर्मय है, वो इतनी ज्योतिर्मय है, जब वो ग्लोरी आपकी बॉडी पे होती है अंधकार में। आपने भी सोचा वो मिरेकल हो क्यों रहा है? थिंक अबाउट इट, वो मिरेकल हो क्यों रहा है? देखिए जो कैंसर है, जो ट्यूमर है, जो बॉडी में रुक गया है, दैट्स द स्पिरिट ऑफ डार्कनेस। दैट्स द स्पिरिट ऑफ, वो अंधकार की शक्ति कार्य कर रही है। किसकी शक्ति? लेकिन जैसे ही ज्योतिर्मय मनुष्य वहां पहुंचता है, वो अंधकार, बाइबल में लिखा है जहां ज्योति पहुंचती है अंधकार खत्म हो जाता है और ज्योति अंधकार में चमकती है, बोलेंगे आमीन। That's the simple reason. It's not all about the man, it's all about the glory of Jesus Christ. Say amen. Amen. Hallelujah. 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 What Moses was having, क्या था मूसा के पास? Think about it. मूसा के पास क्या था? क्या था मूसा के पास ऐसा कि जब वो नीचे आए तो लोग देख नहीं पा रहे थे? The glory of God.
ये बात हमें सिखाती है, अगर महिमा चाहिए तो कैसे मिलेगी? सिर्फ प्रभु की प्रेजेंस में रहने के लिए। बाइबल में एक बात लिखी है, एक आयत लिखी है, मैं सोचता हूँ था कई बार इस विषय के ऊपर, जब ग्लोरी पे प्रभु ने ध्यान कराया तब मुझे स्मरण आया कि हाँ है साम 91 वर्स 1। जी भाई एक बार पढ़ दीजिए, साम्स 91:1। अन भाई इंग्लिश में चाहिए मुझे। साम्स 91:1 आप हिंदी में पढ़ दीजिए भाई जल्दी से। भजन संहिता 91 और उसका 1 जल्दी से पढ़ेंगे। रिहन को हो रिया नमसा रहले में रहन कहा रिया नमसा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, किसमें बैठा रहे? परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इंग्लिश में भाई जल्दी से पढ़ दीजिए। He who dwells in the shelter of the Most High, शेल्टर लिखा है, दूसरे में लिखा है the secret place। कौन सी प्लेस? The secret place of Most High। What is the secret place? What is the secret place? That's the glory of God। हालेलुया। जब आप बैठे रहते सब, देखिए मैं बता के रहा हूँ, हल नहीं चलाना, मैं बता के रहा हूँ, घर के बाहर नहीं जाना, मैं बता के रहा हूँ, ऑफिस में तैयार नहीं होना है, मैं बता के रहा हूँ, तेल भी नहीं लगाना कहीं जाने के लिए, मैं बता के रहा हूँ, कोई कीमत भी नहीं चुकानी है उसके लिए, मैं बता के रहा हूँ, आपको पढ़ना भी नहीं है उसके लिए, मैं आपको बता के रहा हूँ, ज्ञान भी नहीं लेना है उसके लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उसके लिए क्या करना है? बैठना है। क्या करना है? बैठना है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। इस्राएलियों को गाइड करने के लिए मूसा एफर्ट नहीं कर रहे थे, मोसेस युद्ध लड़ना नहीं सीख रहे थे, ज्ञान की किताबें नहीं पढ़ रहे थे, राजनीति नहीं सीख रहे थे, उन्हें मालूम था मैं नहीं कर पाऊंगा, वो यहोवा के चरणों में पड़े हुए थे। He was sitting in the secret place of God, and that's the glory of Jesus। Amen। Hallelujah। And you have to understand this, you only need is the glory। आपको ग्लोरी की जरूरत है, परमेश्वर की महिमा की जरूरत है आपको। लिखा है who dwells in the secret place of God। वो सीक्रेट प्लेस क्या है? जब 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 आपने देखा मूसा के ऊपर किसी दुष्ट आत्मा का कोई प्रभाव हुआ? कुछ हुआ मूसा की लाइफ में? कुछ हिला? नहीं हिला। क्या था कि मूसा के साथ इतने सारे लोग थे, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, चप्पलें नहीं घिसी, बीमार नहीं हुए, क्योंकि ग्लोरी ने उनके बीच में वास किया हुआ था। The Musa who was full of glory was among the people of Israel। मूसा उनके बीच में थे। Hallelujah। 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 Where there is the glory, there is the manifestation of God। There is a manifestation of miracles। There is a manifestation of deliverance। Because glory carries it। Hallelujah। 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 How many of you want to become rich? I quote from the Bible। आप ऐसे कितने लोग धनवान बनना चाहते हैं कि हम लोग रिच हों, उनके पास सब चीज की बहुतायत हो, किसी चीज की घटी नहीं हो? कितने लोग हैं ऐसे? Philippians 4:19। Come on, quick। Philippians 4:19। लाहन देहरिया नमस्सा रोहस्ता हरिया नरमा रहन देहरे। quick। Philippians 4:19। फिलिपियन को उसका 4:19 में कोई भी पढ़ सकता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, जो महिमा सहित किसमें है? मसीह यीशु में है। इंग्लिश में लिखा हुआ है the riches which is in the glory। जी भाई पढ़ दीजिए, 4 का नहीं यार, ये लोग बाइबल पढ़ते हैं क्या? मेरा परमेश्वर भी, इंग्लिश वर्जन। जी आनंद भाई 4:19। But my God shall supply all your needs. But my God, Paul is saying, but my God Shall supply all your needs shall supply all your needs according to His riches according to His riches in glory by Jesus in Christ. glory। Riches are in the glory। धनवंता कहाँ है? महिमा के रूप में। और हमें कैसे मिलेगी? थ्रू Jesus। We have to pray through Jesus। In the name of Jesus, by the Holy Spirit comes to us। लिखा है कि धन का छुपा हुआ है सारा
in the glory. वो जो supernatural wealth था ना Eden Garden, Hallelujah. वो जो supernatural wealth था ना, that is full of glory. इसलिए उसमें सोना भी बहता था. देखा उसकी नदी में सोना बह रहा है. Everything will come to you. हर एक चीज आपके पास आएगी जब आपकी लाइफ पर ग्लोरी होगी. And glory never comes. Like if you are driving your car, if you are moving your scooter, if you are doing some work in your kitchen, and you are saying Raba Baba Shaba Rala Baba Sohori Alaba, and that's your prayer. That's fine. Lord is talking into your prayer time, but glory is not coming over there. If you want the glory, you should be alone. जब आप अकेले होंगे, जब आप सीक्रेट प्लेस में होंगे, हर एक इंसान के पास एक सीक्रेट प्लेस होनी चाहिए प्रेयर की. There should be a secret place. Hallelujah. उस टाइम पे बाहर क्या हो रहा है आपको मतलब नहीं होना चाहिए. आंधी आ रही है आपको मतलब नहीं होना चाहिए. आपके बच्चे हो रहे हैं आपको मतलब नहीं होना चाहिए. बाकी घर वाले संभालेंगे. आपके घर में क्या हो रहा है आपको मतलब नहीं होना चाहिए. You should have a personal time and a secret place with Lord. Close your door and sit inside. Why did Jesus manifested the miracle? How did he did it? You were saying that Holy Spirit came upon him. Come on, church. You were saying that the Holy Spirit of the Lord came upon him and he started doing miracles. Is it true? आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा यीशु पर आया और यीशु मसीह ने चमत्कार करने शुरू करे. ऐसा नहीं लिखा है. उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर का आत्मा यीशु के ऊपर आया, he took him to the wilderness. वो उसको जंगल में लेकर के गया. बोलिए आमीन. You know for what? You know for what? वो 40 दिन के जंगल में क्यों लेकर के गए? Because Holy Spirit knows that I can manifest the glory when He will spend time with the glory. Amen. Father is the custodian of the glory, and Holy Spirit is the manifester of the glory. Hallelujah. पिता के पास वो महिमा है. वो पिता के अंदर से पिता ही महिमा है. He is the glory. Hallelujah. और पवित्र आत्मा उस ग्लोरी को हम तक मैनिफेस्ट करते हैं. वो जंगल में लेकर गए. क्यों लेकर के गए? मिरेकल्स पवित्र आत्मा के आते शुरू नहीं हुए थे मेरे प्रियो. अगर ये संभव होता तो वो जंगल में नहीं जाते. Think about it. What is the reason behind this? That Jesus used to pray every night on the mountain alone. वो एकांत में रोज प्रार्थना करने क्यों जा रहे हैं? यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना करने के लिए क्यों जा रहे हैं? Because he understood the value of the glory in those 40 days. उन 40 दिन के अंदर जब पवित्र आत्मा विल्डरनेस में ले गए, यीशु मसीह को पता लग गया अब ये ग्लोरी क्या कर सकती है. We are nothing without the glory. You cannot manifest Jesus through yourself without the glory. And when you carry the glory, everything is in your control. This world is in your control. Everything is in your control. When Adam was carrying, I can prove it from the Bible. मैं जो बोल रहा हूँ मैं बाइबल से दिखाऊंगा आपको. अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा हूँ. यीशु मसीह जंगल से गए 40 दिन तक किसी से नहीं मिलना. वो वाय जंगल घर में क्यों नहीं लेके गए पवित्र आत्मा? शहर में क्यों नहीं लेकर गए पवित्र आत्मा? लोगों के बीच में क्यों नहीं रखा पवित्र आत्मा ने? Because for the glory you need a secret place where no one can see you. जहाँ आपको कोई ना देख सके, जहाँ आपके पास सिर्फ आप और परमेश्वर हो. Are you understanding what I'm saying? Yes. If you want to grow, you have to understand this. Otherwise, you can't. Jesus understood the secret of the manifestation of the power. अगर यीशु को बताया मुझे रोज वो काम करने जो कोई नहीं कर सकता, मुझे रोज परमेश्वर के साथ बैठना है. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ आ रहा है आप लोगों को? आपको ग्लोरी की महिमा की जरूरत है परमेश्वर की. जब तक वो महिमा आपके जीवन पर नहीं होगी, आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी. आप कोशिश करते रहेंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे. कितने पास्टर सेवकाइयां छोड़ रहे हैं, कितने मिनिस्टर सब सेवकाइयां छोड़ करके जा रहे हैं. यू नो व्हाई? बिकॉज़ दे डोंट हैव ग्लोरी.
जब आपके जीवन पर वो महिमा होती है, आपको एनकरेज करने के लिए कोई, आप डिस्करेज होते ही नहीं। आप कभी भी डिस्करेज, आप कभी भी डिस्करेज पौलुस हुआ कभी? जेल में हुआ? सिलास हुआ? पतरस हुआ? क्यों? वो वहां भी गाने गाते जेल में भाई, क्यों? Hallelujah. Hallelujah. That's the glory of Jesus. That's the glory of Jesus. समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? yes. आपको जरूरत है परमेश्वर की महिमा की, आपको जरूरत है प्रभु की ग्लोरी होने की। जब आपके लाइफ के अंदर ग्लोरी होगी ना, तो आप 17 साल के बच्चे की तरह कह सकते हैं सब छोड़ दूंगा घर बार, डोंट माइंड माय वर्ड्स। आप थोड़े से पैसे का लालच कर लेते हैं एंड यू कॉम्प्रोमाइज योर ग्लोरी। ये दादा आपको पता भी नहीं हो परमेश्वर क्या कर सकता है। That boy was having faith that Jesus can do this. Hallelujah. 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 आपको सीखना है, आपको ग्लोरी के अंदर बढ़ना है, उस ग्लोरी को कैप्चर करना है। जीसस बिना ग्लोरी के नहीं निकले। आप और मैं क्या है? जीसस रोज रात को जा रहे पहाड़ पर अकेले में ग्लोरी लेने के लिए, और उस रोजाना प्रार्थना कर रहा है ग्लोरी के लिए, धन्यवाद कर रहा है परमेश्वर जेल में रहने का समय मिल गया, अब मैं कम से कम आराधना तो कर पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। There is no discouragement, no disappointment in the glory. You are disappointed till you don't have the glory. और उसके लिए आपको अकेले बैठना होगा। कैसे बैठना होगा? अकेले। और शैतान बुरा नहीं मानेगा मेरे शब्दों का, आपके परिवार के लोगों को इस्तेमाल करेगा। आप अकेले बैठे होंगे, आपके बच्चे आके आपसे कहेंगे पापा आपके पास सोना है, इतना भर के दीजिएगा एक। कोई और पास्टर का बोलता बेटे को समझा के भेज दो ना, मुझे पता नहीं मानेगी आज की औलाद। भर के अगली बार बच्चे को नींद आएगा, रात को आके आपसे नहीं कहेगा मुझे आपके पास सोना है। समझ आ रहा है? आपको पता भी नहीं लगेगा वो किसको इंस्ट्रूमेंट बनाकर यूज कर रहा है। उसका पर्पस कुछ नहीं, उसको आपके बच्चे को तंग नहीं करना, कुछ नहीं करना, उसको बच्चे को थॉट डालना है पापा के पास सोना है। पहली बार सेट कर दो, दोबारा आएगा। 700 बार भी बोलेगा ना वहां जाना, कहेगा नहीं वहां नहीं जाना, मम्मी के पास सोना है। आप बोलोगे घर जा करके, आज देख उदाहरण ले लेते हैं भाई अनुराग भाई ने जाकर दीना भाई से बोला सुन लेना, स्कूटर पे बैठे मैं घर छोड़ रहा हूँ और आज 7 बजे से 9 बजे तक मैंने प्रार्थना करनी है। ये डिसाइड करके आए मन में, इन्होंने बोल भी दिया, शैतान ने सुन लिया। हाँ आज तो मुझे बाजार जाना था, आज ही तुम्हें करनी है प्रार्थना, और दिन तो तुम्हें एवरी डे एवरी मिनट यू आर लूजिंग समथिंग। Why don't you think like this? I think like this. अगर एक बार मेरे मन में आता है ना कि आज प्रार्थना नहीं करता, मैं अपने आप को बताता हूँ, सिखाता हूँ, मैं वॉशरूम में नहाते हुए खुद को बताता हूँ, अरुण अगर आज नहीं प्रेयर करी ना यार, आज का दिन तो गया, इसका रिवॉर्ड तो गया, ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आज का तारीख है 17 सितंबर 2023, दोबारा कभी नहीं आने वाली है। देर बज चुकी है, ये सेकंड निकल चुकी है, ये सेकंड रिपीट नहीं होने वाली। हालेलुया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं आप? आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा अगर ये सच्चा है तो। आमेन, हालेलुया। क्योंकि जब वो ज्योति चमकेगी ना, बाइबल में लिखा है कि उस, इसको देखा देखते ही वर्ड आ गया सामने। हालेलुया, हालेलुया। मैं सीरियसली कह रहा हूं, if you are serving somebody, if you are serving something, you should not have the expectation. It should be unconditional. इसको देखा तो ये चीज एकदम आ गई कि आप अगर सर्व कर रहे हो, don't have expectations. That's a deal. यहाँ ऐसे कुछ लोग हैं, चर्च जानता है और वो लोग खुद भी जानते हैं, अभी तो अच्छे हो। पीछे में मेरे को मालूम था वो लोग मेरे से मिलते हैं, मेरे से प्यार से बात करते हैं, मेरे अच्छे से रहते हैं और मेरे पीछे मेरी बुराइयां भी करते हैं। Still I am with them. Lord never spoke to me. Be away from them.
Lord never spoke to me. Said that to be out. You know why? God Jesus loves. And I know the glory I carry will change them in Jesus' name. No one can stop that glory. Hallelujah. Nothing can stop Jesus. Amen. The day is not far. They will be completely changed. They will be completely transformed. वो पूरी तरह बदल जाएंगे यीशु के नाम में। पहले से बहुत अच्छे हैं मेरे प्रिय। हालेलुया, 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 हालेलुया। है ना? अगर आपके साथ कोई जन ऐसा है, वो बुरा है, उसको दूर करने की कोशिश मत करो, उसके प्रार्थना करो। जब तक वो साथ चल रहा है, उसको मना मत करो, क्योंकि इस ग्लोरी के अंदर इतनी पावर है, उसको बदलना जानती है। वो बोलिए आमीन। अगर वो साथ है तो वो बदलेगा जरूर, ये मेरी गारंटी। बोलेंगे आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। You have to understand this कि आपको इसको समझने की जरूरत है। आप किसी सब अब मान लीजिए कि विशाल यहाँ पे बहुत सेवा कर रहा है, बहुत सर्व कर रहा है, और विशाल ये सोचने लगे कि अभी मैं किसी को लाऊंगा, भाई आज डैडी किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, जिसको मैं लाऊंगा उसके लिए एकदम कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे कैमरा चलाता हूँ। चला और कोई चलाएगा। मेरा जवाब ये है, हट भाई, फिर तेरी जरूरत फिर अपने को नहीं है। जैसा मेरे लिए वो सारे ऐसे ही तू कैमरा चला करके ना अपनी सिचुएशन चेंज कर रहा है, मेरी नहीं कर रहा। तू यहाँ सेवा कर करके तू परमेश्वर को अट्रैक्ट कर रहा है, मैं नहीं होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, because glory attracts to God. Amen. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस मनुष्य की लाइफ पर ग्लोरी होती है ना, परमेश्वर की सीधी नजर उसके ऊपर होती है, क्योंकि वो ग्लोरी वो परमेश्वर का अंश है, वो ज्योति वो परमेश्वर का अंश है। किसका अंश है? और परमेश्वर को देखता है। बाइबल में लिखा है कि लॉर्ड फॉरगॉट द सॉल। शाऊल को परमेश्वर क्या गया है? भूल गए। The man who was carrying the glory of God, the man who was so anointed, पुराने नियम के शाऊल को परमेश्वर, how is it possible? क्या बादाम नहीं खाए प्रभु ने? ऐसा सोच लिया? Because God is only focused on the glory. The people, those who carry glory, God is focused. When people are saying Shaul, Lord is saying, where is Shaul? I don't find any Shaul with the glory. I find David with the glory. Hallelujah. And I know there is only one man with the glory in Israel, and I will bless the Israel because of that man only. I don't find any Shaul. Where is this man? जिसके जीवन पर ग्लोरी नहीं है, उसकी प्रेयर का आंसर नहीं है। कितने लोगों को आप देखते हैं बोलते हुए चले जाते हैं, प्रभु में सो जाते हैं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, यीशु के कोड़े खाने से। अरे भाई, तू तो सुबह शाम तक ही कोड़े खाना जा रहा है और चंगा हो जा रहा है, क्या हो क्या गया? वो परमेश्वर का दास एक बार बोलता तू एक बार में चंगा हो गया, तूने 10 साल बोला तब नहीं हुआ। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? क्या परमेश्वर ने भेदभाव करना शुरू कर दिया? नहीं। इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस ग्लोरी एंड नॉन ग्लोरी। जिसके पास ग्लोरी है और किसके पास ग्लोरी नहीं है। बोलेंगे आमीन, हालेलुया। आपको मालूम परमेश्वर की जो ग्लोरी है ना, ये सूरज की जो चमक है, ये भी उसके आगे। फिर आपने कभी सोचा कि लोग मूसा को देख क्यों नहीं पा रहे? कभी सोचा इस विषय पे आपने? हालेलुया। कितने लोगों ने सोचा कि बाइबल में लिखा है कि लोग मूसा को देख नहीं पाते थे, उसे कपड़ा रखना पड़ता था, क्यों? अरे ऐसा क्या था उस ग्लोरी में भाई? आपको मालूम है वो कितनी ज्योति थी? मैं बाइबल से दिखाता हूँ आपको। उस ग्लोरी में इतनी ज्योति थी, इतनी ज्योति थी। आपको अगर मैं सूरज के इतने पास, पहली बात तो वो जला देगा। क्या वैसे सूरज की किरणों को देख सकते हो जब तेज चलते हैं? नहीं ना। जल्दी से पढ़ो फटाफट। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 30 आयत जी, 9:3 प्रेरितों के काम। एक्स क्विक, somebody read for me. रिहान तो हो रिया नमस्साहन दे दे। रिहान जी, प्रेरितों के काम 9 अध्याय एक्स चैप्टर 9 वर्स 3। परंतु चलते चलते हाँ, जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा, हाँ, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। लिखा है बाइबल में कि वो दिन में चल रहा था। कब चल रहा था? आप दिन में गाड़ी की लाइट जलाएंगे कुछ नहीं दिखाई देगा, लालटेन जलाएंगे कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो ज्योति इतनी तेजों में थी वो दिन में भी। 26 का 13 पढ़ लीजिए, इसी का 26 का 13। यहाँ पे पौलुस खुद कुछ बता रहा है जी, जल्दी से 26 का 13। कोई तो हे राजा, हाँ, मार्ग में दोपहर के समय, मार्ग में कौन से समय? अरे जोर से बोलो, कौन से समय? हाँ, वो अपनी
है जी। दोपहर के समय हाँ मैंने आकाश से हाँ, सूर्य के तेज से भी बढ़कर सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति, and that's the glory of God. बस that's ये पढ़ लेना आप लोग, ये परमेश्वर की महिमा है, that's the glory of God. बाइबल में लिखा है सूरज के तेज से भी बढ़कर तेज, और वो तेज लेकर जब मूसा उतरा तो लोग देख नहीं सकते थे, और जब वो तेज आपके ऊपर होगा बिलीव करना। अरे लोग कहते हैं कि पतरस की परछाई से लोग चंगे होते थे, आहा, उसके कपड़ों से होते थे, आहा, उसकी ग्लोरी से चंगे हुआ करते थे। वो जहां से निकलता था, जहां से ज्योति निकलेगी, बाइबल कहती है अंधकार खत्म हो जाएगा और ज्योति चमक जाएगी। अंधकार मिट जाया करता था और ज्योति चमक जाया करती थी, और वो एक दिन आपके जीवन से भी होगा अगर आप सब उस ग्लोरी के पीछे पड़ जाएंगे। बोलिए आमीन। चाहे वो गरीबी का अंधकार कोई भी हो, कोई भी अंधकार हो, बाइबल में लिखा है ज्योति पहुंचेगी तो वो चमकेगी और अंधकार खत्म हो जाएगा। तो जब आपके जीवन में ज्योति होगी, अगर आपके घर के अंदर कोई गरीबी का कर्ज होगा वो अपने आप चला जाएगा, बीमारी का कर्ज होगा चला जाएगा, कोई खानदानी श्राप होगा टूट जाएगा, उसको टूटना पड़ेगा, ग्लोरी की चमकेगी, वो रुक नहीं सकती है, क्योंकि बाइबल कहती है वो सूरज के तेज से भी ज्यादा चमकती है। बोलिए आमीन, हालेलुया। बाइबल से दिखा दो, जब आपके पास ग्लोरी होती है सब आपके कंट्रोल में होता है। जब आदम के पास ग्लोरीफाइड बॉडी थी, जब ग्लोरियस बॉडी में उसे कवर करा हुआ था, उसकी देह को ग्लोरी ने कवर करा हुआ था, लिखा है बाइबल में जितने भी पशु थे उसके कंट्रोल में थे। आज कुत्ते के काटने से लोग मर रहे हैं, कुत्ते को नहीं रोक पा रहे, बाकी तो बातें छोड़ दीजिए। डैनियल के पास ग्लोरी थी, शेर की माध्यम से शेर छू नहीं पाया। बोलेंगे क्योंकि वो ग्लोरी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो ग्लोरी बहुत ज्यादा पावरफुल है। उस ग्लोरी ने उसको रोक के रखा हुआ था। Because Daniel was carrying that glory. वो ग्लोरी इतनी जबरदस्त है, वो इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो कुछ भी हिलने नहीं देती है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो अपने जीवन के ऊपर एक ग्लोरी को लेकर चल रहे थे, आग भी नहीं जला पाई, आग भी उनसे हार गई, क्योंकि वो जो चमक रहा था वो उन तीनों को दिख रहा था, वो किसी को नहीं दिख रहा था। जब ग्लोरी आपकी लाइफ पर होगी कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि वो ग्लोरी जिसके पास होती है वो सब कुछ को कंट्रोल कर सकता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। जिस छोटे से धन के लिए ना आप अपनी ग्लोरी को खो रहे, परमेश्वर कहता है मेरी महिमा के अंदर वो धन छिपा हुआ है, मेरी महिमा के अंदर वो धन छिपा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। रिहम दोहो रियाला ना मलाहन देहरे ने से, है ना। और कुछ लोगों की मैं से मेरे को वर्शिप के दौरान हुआ था, याद आ गया तो मैं बोल रहा हूँ। कुछ लोग चर्च के अंदर इरेगुलर है, उन्होंने एक पैटर्न बना लिया है कि हम लोग एक दिन आएंगे और एक दिन नहीं आएंगे, और हो सकता है वो लाइव सुन रहे हैं। मैं उनको फेस टू फेस भी बता दूंगा, प्लीज स्टॉप गिविंग टाइथिंग द चर्च। द चर्च गॉड हैज गिवन मी, जो कलीसिया मुझे प्रभु ने दी है, मुझे आत्मा बोलता है अपना दशमांश देना है बंद कीजिए। आप अगर परमेश्वर के सिंसियर नहीं, मुझे आपकी सिंसियरिटी नहीं चाहिए। ये मेरे को वर्शिप के दौरान लगा था और मैं अभी आता है तो मैं बोल रहा हूँ। जिन लोगों ने, कुछ है ऐसे लोग, एक क्राइटेरिया बनाया जानबूझ करके हम एक संडे जाएंगे और एक संडे नहीं जाएंगे, 2 संडे नहीं जाएंगे और एक संडे जाएंगे। Please, first of all, stop giving your tithes. Lord, don't want your tithes. I don't want your tithes over here. Stop giving your tithes and offerings in this church. Go and give somewhere else. Go and move somewhere. I don't want you. मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग यहाँ रेगुलर नहीं है, don't expect anything, any benefit of the church. ना, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ, बाद में मुझे नहीं बोलना। आप लाइव सुन रहे हैं अगर या बाद में सुनेंगे तो सुन लीजिएगा मेरे मैसेज को। आपने पैटर्न बना लिया, कभी आना है और कभी नहीं आना है। कभी आपको पर्सनल टाइम ज्यादा चाहिए परमेश्वर के समय से। स्टॉप गिविंग योर टाइट्स इन दिस चर्च। गॉड ब्लेस यू। रिहन दाहर अला मलाहन दोहो रियाला नमसा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट बाय द ग्लोरी, यू कैन नॉट परचेज द ग्लोरी, यू कैन नॉट बाय द ग्लोरी। You have to sit in the secret place of God and you will have glory in your life. You will perform the miracles. You don't need to perform the miracles. Miracles will get performed and you will come to know. Oh, आपसे लोग कहेंगे आप हमारे घर आए और उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया, सब एकदम से अच्छा होने लगा। हालेलुया। पता नहीं जब से आपको अपने प्रॉब्लम बताइए, आपको बताने के बाद आपने क्या प्रेयर करी, अपने आप हो गया। आप प्रेयर भी नहीं कर रहे, हो गया, because you are carrying the glory. When you talk about the darkness before the glory,
Glory hits the darkness and finishes the darkness. Hallelujah. Hallelujah. है कि ज्योति अंधकार को खत्म। आप अंधकार की बात करो, ग्लोरी अपने आप मिटा देगा, उसको बोलेंगे आमेन। Amen. Hallelujah. 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 Can we stand on our feet? Rihanda halana malahando hori alana masa. Rihande hele masa. Rihasto hori alana malahaste hori alana. So you only need the glory of God, and that glory can change your life. Amen. और glory मिलनी कैसे? उसका बस एक तरीका यीशु मसीह ने बताया। अस्का हारी अलना मा. रिहंदे hele ने. रिहाला वाना हंता हारी अलना मसु. जब परमेश्वर की महिमा आपके जीवन पर होगी, जब वो ग्लोरी आपकी लाइफ पर होगी, मैचलेस चेंजेस आप लोग देखोगे, मैचलेस ग्रोथ, वो ग्रोथ जो कभी कहीं मैच नहीं हो सकती है। और यीशु मसीह ने उसका एक ही तरीका सिखाया है, बोला सुनो, मैंने जंगल में जाके सीखा है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैंने जंगल में जाके सीखा है और मैं रोज कर रहा हूँ और तुम भी करना। बोला क्या? कमरा बंद कर, अंदर बैठ जाना जा करके, कोई नहीं होना चाहिए, पिता मिलने के लिए आएगा, महिमा से भर देगा और बाकी सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। हालेलुया। बोला कुछ नहीं करना, मैंने जंगल में रह के 40 दिन जाना है, मेरे पिता ने मुझ पर जाहिर किया है और मेरे पिता ने मुझे बताया अपने लोगों को बता दे कि उन्हें कमरा बंद करना है और उनको अकेले बैठना है और अकेले बैठ करके कहना है, यहोवे तू मेरा पिता है, यहोवे तू मेरा खुदा है। कम ऑन चर्च ऊंची आवाज में। पीढ़ी से पीढ़ी तक यहोवे तू मेरा पिता है। पीढ़ी से पीढ़ी तक तू सोएगा नहीं, तू ऊँघेगा नहीं। इज़राइल का रखवाला है तू, तू सोएगा नहीं, तू ऊँघेगा नहीं। हम सबका रखवाला है तू, यहोवे तू मेरा खुदा है। पीढ़ी से पीढ़ी तक यहोवे तू मेरा पिता है। पीढ़ी से पीढ़ी तक तू सोएगा नहीं, तू ऊँघेगा नहीं। हम सबका रखवाला है तू, तू सोएगा नहीं, तू ऊँघेगा नहीं। हम सबका रखवाला है तू, तू सोएगा नहीं, तू जागेगा नहीं। हम सबका रखवाला है तू। आमेन। हालेलुया। मैंने परमेश्वर का वचन कहता है ना, वो सोता है ना वो ऊँघता है। तू रात को 12 बजे प्रार्थना कर, मैं तब भी तेरे पास आऊंगा। तू सुबह 2 बजे कर, तू सुबह 4 बजे कर, तू दोपहर को 12 बजे कर, तू 24 घंटे में जब भी प्रार्थना करेगा मैं तेरे पास आऊंगा। बोले आमेन। हालेलुया। देखा कुरनेलियुस दिन में प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूत पहुंच गए। यीशु मसीह रात को प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्गदूत पहुंच गए। हालेलुया। उसका कोई टाइम नहीं, टाइम आपको निकालना है। वो 24 घंटे तैयार परमेश्वर है। बोलता है ना मैं सोता हूं ना मैं ऊँघता हूं, मैं हर समय तेरे लिए तैयार हूं। और मैं आपको सच बताऊं, अगर आप लोगों ने ये बैठना चालू नहीं करा, अगर आप लोगों ने ये बैठना शुरू नहीं करा, तो वो जो आप चाह रहे हो ना वो लाइफ में नहीं पा पाओगे। मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानेगा। जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो ना, बड़ी मशक्कत लगेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और आप कमरे में बैठने लग जाओगे ना, दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। आप उस 17 साल के बच्चे की तरह कहने पाओगे, 18 साल के बच्चे की तरह, माँ प्रॉपर्टी बहुत मिल जाएंगे, यीशु दोबारा नहीं मिलेगा, यीशु साथ में बहुत सारी प्रॉपर्टी लेके आएगा। बोले आमीन। हालेलुया। 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 आपको विश्वास के साथ अपने कमरे के अंदर बैठना बंद होना है और उस महिमा को आज से लेना शुरू करना है। आमीन। और डे बाय डे आप ग्रो करेंगे,
डे बाय डे आप एवरी डे ग्रो करेंगे, आप एवरी मिनट ग्रो करेंगे, आप एवरी सेकंड ग्रो करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वहां जाके ये नहीं बताना परमेश्वर मैं आकर के बैठा हूं, मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए। अपने देह से जाना, सेल्फलेस बन करके एकदम से बोला प्रभु मेरे को सिर्फ देखो, ये मैंने आपको बता दिया परमेश्वर के पास सब कुछ और सब दे सकते हैं, मैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन लालच से नहीं। जब भी है तब भी है, जब भी नहीं है तब भी मैं परमेश्वर आपके साथ बैठा हुआ। मैं आपने आज प्रार्थना करी, आप 2 घंटे बैठे, लेकिन आप बाहर गए, आपको काम के लिए मना हो गया। प्रभु मैं तो कल बैठा था, तू तो लालची है, तू तो लालच से बैठा था। अपनी लाइफ के अंदर टारगेट बना लेना है, हाँ तो भी मैं बैठूंगा, ना तो भी मैं बैठूंगा, अच्छा तो भी मैं बैठूंगा, बुरा तो भी मैं बैठूंगा। विश्वास दिलाता हूं जब हृदय ऐसा हो जाएगा, बुरा कभी देखोगे नहीं और आजब बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। बोलेंगे आमीन। क्योंकि ग्लोरी कभी भी नेगेटिव काम नहीं करती, ग्लोरी को सिर्फ पॉजिटिव काम करना आता है ना। ज्योति को कभी अंधकार करना नहीं आता, ज्योति को हमेशा सिर्फ चमकना आता है। और उठ जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि यहोवा की ज्योति तुम पर चमकने पर है। आमीन। हम सब आनंदित हैं सबने कुछ सीखा है आज परमेश्वर से, जिन्होंने सीखा है वो धन्यवाद कर सकते हैं, और ये तालियां धन्यवाद के साथ जुड़ सकती हैं। है ना, मुझे कुछ डिलीवरेंस प्रेयर कराने के, लेकिन आज समय बहुत हुआ, नेक्स्ट वीक कराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। है ना, कुछ डिलीवरेंस प्रेयर है ना, बस 4-5 वर्ड मेरे साथ फेथ में आप लोग बोलेंगे, है ना। प्रभु यीशु के नाम में, बीमारियों तो मैं कमांड करते हैं, छोड़ो मेरे शरीर को, छोड़ मेरे परिवार को, और निकल बाहर यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, अंधकार की शक्तियों कमांड करते तुम्हें निकल, छोड़ मेरे शरीर को, आउट इन जीसस। व्यभिचार की आत्मा कमांड करते हैं तुझे, छोड़ मेरे शरीर को, निकल जा भारी सी घड़ी। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक श्राप, इसके पीछे काम करने वाली आत्मा कमांड करता हूँ। हर एक घमंड की आत्मा, लालच की आत्मा, सिंपैथी की आत्मा, कुछ कमांड करता हूँ, निकल यीशु के नाम से, निकल इसी घड़ी। हर एक डिसोबीडियंस की आत्मा तुझे कमांड करता हूँ, निकल यीशु के नाम से। तुझे मुझ पर, मेरे जीवन पर, मेरी संतान पर, मेरी किसी भी वस्तु पर शैतान तेरा कोई हक नहीं। प्रभु यीशु के नाम में मैं आजाद हूँ, प्रभु यीशु के नाम में मेरा घराना आजाद है, प्रभु यीशु के नाम में मेरा फाइनेंस आजाद है, प्रभु यीशु के नाम में मेरे बच्चे आजाद हैं, प्रभु यीशु के नाम में। We are free in Jesus' name. Amen. Hallelujah. 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 बोले प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभु के प्रभु की। आमेन। आज प्रभु भोज का दिन है, तो इसलिए अभी हम लोग आगे प्रभु भोज में चलेंगे, और तब तक अभी प्रार्थना करेंगे। जो लोग लाइव है उनके लिए भी परमेश्वर को ब्लेस कीजिएगा, आशीषित करिएगा, और गवाही के साथ खड़ा कीजिएगा, और होने दीजिएगा पवित्र। प्रभु इस सब आपकी ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें, आपकी ग्लोरी में चलना शुरू करें, आशीषित करिएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे इच्छा आपकी स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिएगा, और इस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आपने हमारे अपराधों को क्षमा कीजिएगा। हमें परीक्षा में न लाइएगा, परंतु बुराई से बचाइएगा, क्योंकि राज्य, प्रार्थना और महिमा सदा आपकी। आमीन। आमीन। आपसे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ अब से लेकर युगानुयुग रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय।